नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू या फिर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ईथर का फॉर्मेशन अब अपन देखेंगे। कल क्या देखा था, ईथर वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी या तो अल्काइल ग्रुप के द्वारा या फिर अराइल ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती हैं। उसी ईथर का अब अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अपन आज का टॉपिक है अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जिसमें सबसे पहले अपन लेके चलेंगे लेबोरेटरी मेथड। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे लेबोरेटरी मेथड। पहले अपन देखेंगे लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यहाँ पे बोला है कि जैसे ही एल्कोहल, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ करवाई जाएगी। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक्सेस एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन के दौरान अपने को ईथर का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे अपन बोल सकते हैं C2H5OH इथेनॉल अपन लेके चल रहे हैं, या फिर इथाइल एल्कोहल अपन लेके चल रहे हैं। जैसे ही इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाएगी, H2SO4 के साथ करवाई जाएगी एट 373 केल्विन 372 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा C2H5 के साथ क्या अटैच्ड हो जाएगा, HSO4 अटैच्ड। इधर से सल्फर का एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन और एल्कोहल का OH ग्रुप एज ए वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज हो जाएगा। बोल सकते हैं जैसे ही इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 के साथ होगी तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। फिर अगेन ये इथाइल जो हाइड्रोजन सल्फेट बना है यहाँ पे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, वो अगेन एल्कोहल के साथ रिएक्शन शो करेगा। जैसे अगर दोबारा अपन लेके चलें C2H5HSO4, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, C2H5 फर्स्ट स्टेप में फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फर्दर एक्सेस में प्रेजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा ये अपन लेके चलेंगे, सेम एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल बोल सकते हैं, इथाइल एल्कोहल अपन लेके चले हैं एक्सेस के अंदर। तो सबसे पहले वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, और जैसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है वो अगेन एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन में बोल सकते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा। जैसे फर्स्ट वाला 372 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा था, नेक्स्ट वाला 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करेगा। जैसे ही रिएक्शन होगी इधर से एज इट इज H2SO4 जो स्टार्टिंग में H2SO4 कैटलिस्ट बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज़ हुआ था वो एज इट इज रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का इथाइल ग्रुप C2H5 और इथेनॉल, इसका इथेनॉल या फिर एल्कोहल का O C2H5 ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप, तो क्या आ जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। साथ में एज इट इज अपन बोल सकते हैं H2SO4 रिलीज हो जाएगा जो स्टार्टिंग में अपन ने काम में लिया था। तो ये मेथड है कि जैसे ही इथेनॉल की रिएक्शन या फिर एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाएगी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और अपनी स्टार्टिंग में ही एल्कोहल क्या लेके चल रहे हैं, एक्सेस में मीन्स ज़्यादा अमाउंट में लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही ज़्यादा अमाउंट है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ एल्कोहल अगेन रिएक्शन करेगा, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल अगेन रिएक्शन करेगा 413 केल्विन टेम्परेचर पे, और ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा जिसमें अल्काइल ग्रुप है इथाइल।
इसका नाम अपन लिख सकते हैं। अगर कॉमन नेम की बात आए तो क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। अगर आईपीसी नेम की बात आए तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम आ जाएगा। इसका नाम अपन लिख सकते हैं इथॉक्सी इथेन। और अगर कॉमन नेम है तो डाई इथाइल ईथर इसका नाम आ जाएगा। तो फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड के थ्रू फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखेंगे लेबोरेटरी मेथड में कैसे कौन से एपरेटस को यूज़ करते हुए इसका फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एपरेटस के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो नेक्स्ट अपन डायग्राम बना के देखेंगे कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया जा सकता है लेबोरेटरी में एपरेटस को यूज़ करते हुए। हमें बोला है कि अपन एक एपरेटस लेके चले, ठीक है। एक एपरेटस है, दोनों चीज़ें अपन देखेंगे कौन सी NaOH कहाँ से ऐड करना है और H2SO4 कहाँ से ऐड करना है और एल्कोहल कहाँ प्रेजेंट है वो अपन देख के चले। ये एक फनल है, फनल के थ्रू थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अपन देखेंगे एल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एल्कोहल जैसे ही प्रेजेंट है ये पहुँचेगा नेक्स्ट कंटेनर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कंटेनर के अंदर पहुँचेगा जहाँ पे अपन बोल सकते हैं ओवरऑल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। इसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं ओवरऑल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और बोल सकते हैं एल्कोहल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में एल्कोहल और H2SO4 लेके चल रहे हैं रिएक्शन में, वहाँ पे क्या होगा H2SO4 और एल्कोहल प्रेजेंट होंगे। एल्कोहल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे H2SO4 प्रेजेंट था और एल्कोहल ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिक्स करवाया जाएगा। जो भी कंटेनर है ये क्या होगा 113 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा सैंड बाथ के अंदर। इसके अंदर बोल सकते हैं सैंड बाथ होता है मीन्स मिट्टी के साथ उसको हीट किया जाएगा। मिट्टी प्रेजेंट होगी, सैंड प्रेजेंट होगी और उस दौरान उसको हीट किया जाएगा। मतलब कि सैंड बाथ के थ्रू 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एल्कोहल और H2SO4 को हीट किया जाएगा। जैसे जैसे हीट किया जाएगा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और वो वेपर्स यहाँ से सेकंड कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र होंगी। जैसे ही वेपर्स बनेंगी वेपर्स सेकंड कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र होंगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो रिएक्शन के दौरान जैसे H2SO4 मिक्सड होता है एल्कोहल के अंदर तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। एल्कोहल में अपन क्या लेके चल रहे हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल के वेपर्स इथेनॉल प्रेजेंट होगा, H2O प्रेजेंट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है और प्रोडक्ट ईथर। जो ईथर का फॉर्मेशन हुआ है इस स्टेप में बॉईल करने पे सैंड बाथ पे बॉईल करने पे जो ईथर का फॉर्मेशन हुआ है उस ईथर के अंदर इथेनॉल भी प्रेजेंट होता है, H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। वो अपने को देखना है कि अब कैसे उनका सेपरेशन किया जा सकता है। इस फनल के थ्रू फर्दर गैसेस मूव करेंगी और नेक्स्ट कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र होंगी। अब देखेंगे नेक्स्ट कंटेनर के अंदर सिर्फ ट्रांसफ़र कितनी चीज़ होगी वो अपने को देख के चलनी है कि ओवरऑल अगर पूरा का पूरा मिक्सचर यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कोई रिजल्ट सही नहीं होगा उसका। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में था वैसा का वैसा सॉल्यूशन अगर लास्ट तक पहुँच गया, मिक्सचर अगर लास्ट तक पहुँचा है मीन्स इम्प्योरिटीज़ पहले भी प्रेजेंट थी और इम्प्योरिटीज़ लास्ट में भी प्रेजेंट है, लेकिन इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए अपन इस फनल के थ्रू नेक्स्ट कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे नेक्स्ट कंटेनर में होगा तो यहाँ पे लास्ट आइस वाटर कंटेनिंग कंटेनर प्रेजेंट होता है। कौन सा वाटर, आइस वाटर कंटेनिंग कंटेनर प्रेजेंट होता है जहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा ईथर ट्रांसफ़र होगा। अब अपने को देखना है कि इस पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग या फिर पूरी प्रोसेस के दौरान क्या स्टेप्स हुए हैं ताकि जो ईथर में प्रेजेंट
ईथर में प्रेजेंट H2SO2 इथेनॉल थे वो कैसे यहाँ पे रिमूव्ड हुए और लास्ट में कैसे सिर्फ ईथर, ओनली प्योर ईथर का फॉर्मेशन अपने को मिला है, वो अपन देखेंगे कि भी जैसे ही अपन क्या लेके चलेंगे 2 वॉल्यूम तो अल्कोहल का, इसका 2 वॉल्यूम अल्कोहल लेके चलेंगे और 1 वॉल्यूम H2SO4 अपन लेके चलेंगे। मीन्स जितना H2SO4 ले रहे हैं उससे जस्ट डबल किसके अमाउंट लेके चलेंगे, अल्कोहल की अमाउंट लेके चलेंगे। जैसे ही दोनों की रिएक्शन होगी H2SO2 ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लास्ट तक क्या बोल सकते हैं, ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये तो अपन बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन अगर प्यूरिफिकेशन की बात की जाए कि प्यूरिफिकेशन हुआ कैसे, कैसे यहाँ से एक्स्ट्रा मटेरियल्स को रिमूव किया गया है रिएक्शन के दौरान या फिर ड्यूरिंग द रिएक्शन, कौन कौन से केमिकल्स के थ्रू इथेनॉल, H2 और SO2 को रिमूव करवाया गया है। बोले कि जैसे ही H2SO4 और अल्कोहल की रिएक्शन होगी और पूरे मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, इथेनॉल, H2, SO2 या फिर ईथर कंटेनिंग पूरे जैसे ही सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, उसको धीरे धीरे NaOH के साथ ट्रीट किया जाएगा। किसके साथ बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, SO2 के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगा। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी SO2 के मॉलिक्यूल्स क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे ही SO2 के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे बाकी क्या बचा, इथेनॉल, H2 और ईथर, ये चीज़ बची है। ईथर अपने को लास्ट तक प्योर फॉर्म के अंदर रखना है। फिर जैसे NaOH के साथ रिएक्शन की 1 इम्प्योरिटी सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर अपन बात करेंगे CaCl2 को, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, बल्कि जैसे बाकी रिमेन इथेनॉल, H2 और ईथर कंटेनिंग सॉल्यूशन को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है। जैसे CaCl2 के साथ ट्रीट किया जाएगा तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ईथर सॉल्यूशन ड्राई हो जाएगा। ड्राई मीन्स वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे ही CaCl2 के साथ रिएक्शन हुई, ड्राई सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड ईथर अपने को मिल जाएगा। 2 चीज़ें बाकी अभी, सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में CaCl2 के साथ ट्रीट किया जाएगा पूरे सॉल्यूशन को तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। फिर बोला बाकी बचा है इथेनॉल और ईथर, इसका सॉल्यूशन बचा है, इथेनॉल और ईथर का सॉल्यूशन बचा है। अब इसमें से अपने को इथेनॉल रिमूव करना है या फिर ईथर अब्स्ट्रैक्ट करके अपने को प्योर फॉर्म में कलेक्ट करना है। फिर बोला जाता है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाता है इथेनॉल और ईथर के सॉल्यूशन का। क्या करवाया जाता है, डिस्टिलेशन करवाया जाता है इथेनॉल और ईथर के सॉल्यूशन का। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, और ईथर का क्या होता है, लगभग 307 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का। तो जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या बोल सकते हैं, पूरे सॉल्यूशन में 2 ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन्हीं सॉल्यूशन का बनाया जाता है, किया जाता है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा अगर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो उन तीनों में, 2 हैं तो दोनों में अगर 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा तो मान लेते हैं वाटर प्रेजेंट था, अगर वाटर प्रेजेंट था तो अपन हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार, जैसे इथेनॉल का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको काफ़ी देर तक हीट करने तक क्या करना पड़ेगा, हीट करने पे ही ये वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा। उस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से ही 1 by 1 फ्रैक्शंस के अंदर दोनों सॉल्यूशन, दोनों मिक्सचर्स को या फिर मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है। लेकिन जैसे इथेनॉल और ईथर प्रेजेंट सॉल्यूशन पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाएगा 306 to 308 केल्विन टेम्परेचर देके, तो यहाँ से क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन में से ईथर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ईथर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा कंटेनर में बाकी क्या बचेगा, इथेनॉल।
तो प्योर ईथर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके लास्ट रिसीवर के अंदर प्योर ईथर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे अपन ओवरऑल बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर थ्रू लेबोरेटरी मेथड। तो अपन ये लेके चलेंगे, यहाँ पे सैंड बाथ के अंदर एल्कोहल और H2SO4 को हीट किया जाता है और जैसे पूरा ईथर बनेगा, लेकिन ईथर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, H2 और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे CaCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो ईथर का सॉल्यूशन ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट मीन्स पहले अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे बाकी बचेगा सिर्फ इथेनॉल और ईथर। फिर इन इथेनॉल और ईथर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाता है। क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाता है। मीन्स दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। 306 या 308 केल्विन पे जैसे ही हीट किया जाएगा तो ईथर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कंटेनर के अंदर इथेनॉल एज इट इज प्रेजेंट होगा। जैसे ही ईथर रिलीज हो जाए ईथर जैसे ही वेपर की फॉर्म में रिलीज होगा तो वेपर से वो लास्ट रिसीवर के अंदर प्योर ईथर की फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाएगा ताकि जो वेपर्स बनी हैं वो आइस वाटर के अंदर वेपर से लिक्विड और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सके। इसीलिए लास्ट रिसीवर को किसके अंदर रखा जाता है, आइस कंटेनिंग वाटर के अंदर रखा जाता है ताकि वेपर्स इजीली लिक्विड लो टेम्परेचर गेन करके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो पाए। फर्स्ट मेथड अपन बोल सकते हैं लेबोरेटरी मेथड थ्रू विच बाय विच वी कैन प्योरीफाई या फिर वी कैन सब्सट्रैक्ट प्योर ईथर का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन अपन कर सकते हैं। फिर बोला कि अगर मान लेते हैं H2SO4 लेके चल रहे हैं, अपनी रिएक्शन क्या थी, स्टार्टिंग में H2SO4 लिया था और लास्ट में भी अपना क्या मिला था, H2SO4 मिला था। अगर ऐसे ही रिएक्शन के एंडिंग में H2SO4 मिलता रहे तो सफिशिएंट H2SO4 है हर एक इथेनॉल को ईथर के अंदर कन्वर्ट करने के। जैसे अपन ने रिएक्शन क्या देखी थी, एल्कोहल था, एल्कोहल ने जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्शन की क्या फॉर्मेशन हुआ, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। क्या बना था अपना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना था। और फिर अगेन जैसे ही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन इसके साथ एल्कोहल के साथ करवाई गई तो लास्ट में क्या मिलेगा अपने को, ईथर और H2SO4 अपने को मिला था। लेकिन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हर रिएक्शन में H2SO4 अपने को मिल रहा है, अगर हर रिएक्शन में H2SO4 मिल रहा है तो स्टार्टिंग में यूज़ किया हुआ H2SO4 सफिशिएंट होता है ईथर के फॉर्मेशन के लिए। तो कंटिन्यूस प्रोसेस देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे अभी देखा H2SO4 के बनने के साथ साथ यहाँ पे फर्दर मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है। फिर जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई है अपन रिएक्शन को देखिए क्या बोल सकते हैं, एल्कोहल का यूज़ किया H2SO4 के साथ इथाइल सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन एल्कोहल के साथ ईथर बन गया और H2SO4 रिलीज हो गया। मीन्स ये जो लास्ट में H2SO4 बना है वो अगेन एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है, हो सकता है ऐसा, लेकिन रिएक्शन के दौरान यहाँ पे क्या होता है, H2O के वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकती। वरना क्या होता, लास्ट में जो H2SO4 बना है वो अगेन एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कंप्लीट रिएक्शन का फॉर्मेशन करता। सिर्फ H2O का जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है, इस H2O के मॉलिक्यूल के वजह से अगेन H2SO4 रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि अपन स्टार्टिंग में अगर रिएक्शन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे H2O का कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। और अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग H2O बनता जाएगा तो वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे ईथर के साथ इम्प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। ड्राई ईथर की बजाय अपने को एक्वस ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो H2O के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे अगेन H2SO4 फर्स्ट स्टेप प्रोसीड नहीं करवा सकता। जो सेकेंड स्टेप में एज ए प्रोडक्ट H2SO4 बना है वो अगेन फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट के
रूप में काम नहीं कर सकता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो ये रीज़न है कि अगेन दोबारा अपन H2SO4 को स्टार्टिंग में यूज़ करके पूरी रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते, या फिर रिएक्शन कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप या फिर साइकिल के अंदर क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, फिर अपन देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। फर्स्ट अपन ने देखा लेबोरेटरी मेथड, नेक्स्ट अपन देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड भी सेम है, सिर्फ क्या लार्ज अमाउंट पे इसका फॉर्मेशन किया जाता है, वही प्यूरिफिकेशन की फॉर्म और रिएक्शन प्रोसीड करने का तरीका। सिर्फ क्या बोल दिया उसको, लेबोरेटरी के अंदर उसको यूज़ करके चल रहे हैं। जैसे अपने फर्स्ट किसमें किया, लेबोरेटरी के अंदर। अब अपन देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे फॉर्मेशन करवाया जा सकता है ईथर का। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी क्या होगा, इथेनॉल को किसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। एल्कोहल, एल्कोहल में क्या लेके चल रहे हैं, इथेनॉल और H2SO4 की जैसी रिएक्शन होगी, ईथर वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। ये ईथर वेपर्स के साथ वाटर के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे और SO2 के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे। सेम वही रिएक्शन है जो लास्ट लेबोरेटरी मेथड में थी। सेम किस में देखने अपने को, सेकंड टाइप इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर अपने को देख के चलना है। यहाँ पे वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। वेपर्स में इथेनॉल वेपर, ईथर के वेपर्स और वाटर बोल सकते हैं, SO2 बोल सकते हैं, और एसिड की फ्यूम्स प्रेजेंट होंगी। H2SO4 के साथ रिएक्शन पे किसकी फ्यूम्स प्रेजेंट होंगी, एसिड की फ्यूम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, एसिड, जैसे अपन क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ईथर वेपर्स प्रेजेंट होंगी, इथेनॉल के वेपर्स प्रेजेंट होंगे, और साथ में अपन बोल सकते हैं एसिड की फ्यूम्स प्रेजेंट होंगी। तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो जैसे ही रिएक्शन होगी, बोल रहे कि इस प्योरीफाई, इस पूरे मिक्सचर को प्योर करने के लिए अपन सेम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे ही पूरे सॉल्यूशन को NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, तो वहाँ से एसिड फ्यूम्स रिलीज हो जाएंगी। क्या होगी, एसिड फ्यूम्स रिमूव हो जाएंगी NaOH के साथ रिएक्शन करने पे। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन होगी, एसिड फ्यूम्स रिलीज हो जाएंगे। फिर रिमेनिंग जो वेपर मिक्सचर है, रिमेनिंग वेपर मिक्सचर मीन्स ईथर और इथेनॉल वेपर मिक्सचर जो प्रेजेंट है, उसको अपन फ्रैक्शनल कॉलम, सेम वही जो भी मान लेते हैं, यहाँ पे एसिड फ्यूम्स रिलीज होंगी NaOH के साथ रिएक्शन करने पे। ईथर वेपर और इथेनॉल वेपर्स ही सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। फिर बोल रहा है जैसे ही पूरा मिक्सचर प्रेजेंट है, उसको फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर ले जाया जाएगा। इसके अंदर लेके जाएंगे, फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर लेके जाएंगे। जैसे फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू बॉइलिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, सेम लास्ट स्टेप है। ईथर के लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे कंटेनर में जैसे यहाँ पे इसको हीट किया जाएगा 307 केल्विन टेम्परेचर पे। जैसे ही हीट किया जाएगा इस मिक्सचर को 307 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इथेनॉल के वेपर्स बचेंगे, और जो भी ईथर के वेपर्स थे वो रिलीज होके गैस के फॉर्म में रिलीज होके क्या करेंगे, नेक्स्ट रिसीवर के अंदर ट्रांसफर होंगे, और रिसीवर के अंदर ट्रांसफर होते ही वही आइस बाथ रखा जाएगा, और वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ईथर वेपर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के रिसीवर के अंदर प्योर ईथर को कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे अपन दो मेजर इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी मेथड यूज़ करके ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट थोड़े बहुत हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे अपन नेक्स्ट देखेंगे अदर मेथड्स। इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी मेथड के अलावा अलग मेथड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
ईथर के फॉर्मेशन के लिए। तो अपन यहाँ पे देखेंगे ईथर के फॉर्मेशन के लिए अदर मेथड्स। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, एल्कोहल की रिएक्शन, वो इथेनॉल लेके चलेंगे। अगर इथेनॉल की रिएक्शन करवाई जा रही है 523 केल्विन टेम्परेचर पे, अगर इथेनॉल्स की रिएक्शन 523 केल्विन टेम्परेचर पे करवाई जा रही है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से दोनों अल्कोहल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा अगर रिएक्शन 523 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही है। कितने टेम्परेचर पे, 523 केल्विन टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की प्रेजेंस में, तो इथेनॉल से ईथर का फॉर्मेशन होगा और सिंपल ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे यहाँ पे, सेम। तो अदर मेथड में अपन इथेनॉल की रिएक्शन इथेनॉल से ही 523 केल्विन टेम्परेचर पे करवा के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, 523 के बजाय अगर 623 केल्विन टेम्परेचर हो, 523 के बजाय कितना हो, अगर 623 केल्विन टेम्परेचर हो, वो सेम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो इथेनॉल ईथर बनाने के बजाय अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए जैसे ही CH3 को अपन लिख सकते हैं CH2, एक H को सेपरेटली रिप्रेजेंट किया है CH2OH। देखिए जैसे ही 523 के बजाय अगर 623 केल्विन टेम्परेचर दिया जाएगा Al2O3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ईथर बनने की बजाय क्या होगा, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज के साथ ईथर के बजाय अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो अपन को रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख के चलना है कि 523 डिग्री केल्विन पे 523 केल्विन पे रिएक्शन है या फिर 623 केल्विन पे रिएक्शन। अगर 523 पे तब तो ईथर बनेगा इथेनॉल से, और अगर 623 है तो ईथर के बजाय वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा रिएक्शन इथेनॉल की रिएक्शन से 623 केल्विन टेम्परेचर पे। फिर नेक्स्ट अपने को देखना है विलियमसन सिंथेसिस। ये हो गया फर्स्ट अदर मेथड में पहला था इथेनॉल से फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर बोल रहा है यहाँ पे किसकी रिएक्शन, सेम वही अपने को यहाँ पे अपने को लेके चलना है अल्काइल हैलाइड। इथेनॉल तक हो गया, लास्ट फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 मेथड किसके थे, इथेनॉल से। अब बोल रहा है कि जैसे ही अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, RX ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा सिंथेसिस अपन देखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस देखेंगे, जिसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होगी। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंड टाइप या फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप होगा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड RX ग्रुप है, जैसे ही अल्काइल हैलाइड ग्रुप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, सोडियम पे प्लस का चार्ज और OR पे माइनस का चार्ज। जैसे रिएक्शन होगी अल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन पे NaX रिलीज हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड का R और सोडियम एल्कोक्साइड का OR कंबाइंड होके ROR ईथर का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में NaX ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। जैसे अपन फिक्स कंपोनेंट लेके चल सकते, जैसे CH3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या लेंगे, अपन ने इथाइल क्लोराइड ले लिया, मान लो क्या ले लिया अपन ने, इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं या फिर इथाइल आयोडाइड अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जैसे सोडियम एल्कोक्साइड में अल्काइल ग्रुप अपन कौन सा लेंगे, इथाइल ग्रुप। क्या ले लेंगे यहाँ पे, सोडियम एल्कोक्साइड में अपन सोडियम इथॉक्साइड लेके चलेंगे। अल्काइल ग्रुप की जगह कौन सा अल्काइल ग्रुप लिया है, CH3CH2 इथाइल ग्रुप। तो जैसे ही इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ होगी, NaCl रिलीज हो जाएगा। जैसे ही NaCl रिलीज होगा, CH3CH2O
CH2CH3। ईथर का फॉर्मेशन कौन सा ईथर, डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो सोडियम इथॉक्साइड अगर यूज करके रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, विलियमसन सिंथेसिस। और अभी तक जितने भी मेथड अपन ने देखे यहाँ पे क्या देखा अपन ने, सिंपल ईथर का फॉर्मेशन किया है। अगर अपने को मिक्स्ड ईथर का फॉर्मेशन करना है, क्या करेंगे, अगर मिक्स्ड ईथर का फॉर्मेशन करना है तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी जो अल्काइल ग्रुप है वो तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा। और अगर सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ग्रुप अपन लेके चलेंगे, मिक्स्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड प्राइमरी, एक साइड मान लेते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ग्रुप की बात की जाए तो प्राइमरी हमेशा एज ए अल्काइल हैलाइड के रूप में लिया जाएगा, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ग्रुप अल्कोक्साइड के रूप में यूज कर सकते हैं। टर्सरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप किसके फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, अल्कोक्साइड के रूप में। मीन्स अपन यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, अगर जैसे ही अपन ने रिएक्शन देखी थी यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट थी, एक तो मिथाइल हैलाइड जैसे मिथाइल क्लोराइड था, सेकेंड वाला क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, सोडियम इथॉक्साइड प्रेजेंट था। ठीक है, अगर क्लोराइड की बात करें तो हमेशा प्राइमरी डिग्री 1 डिग्री ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही यूज किया जाएगा, और अगर सोडियम अल्कोक्साइड की बात करें तो वहाँ पे हमेशा सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से बात की जाए तो हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के रूप में। अगर ईथर का फॉर्मेशन करना है तो ये पैटर्न फॉलो करना कंपल्सरी है। जैसे यहाँ पे CH3 CH2Cl लेके चलेंगे और यहाँ पे Na वो प्रेजेंट है, इसके साथ CH2 CH CH2 CH3। सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी हमेशा कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, सोडियम एल्कोक्साइड, और प्राइमरी कैसे प्रेजेंट होगा, हैलाइड के रूप में। तब प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे NaCl रिलीज हो जाएगा, CH3 CH2O CH CH3 CH3 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो हमेशा सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ऑक्साइड रूप में जैसे सोडियम एल्कोक्साइड होगा, और प्राइमरी हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा, हैलाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बल्कि अगर अपन टर्सरी या फिर सेकेंडरी को हैलाइड के रूप में लेके चले, मान लेते हैं यहाँ पे अपन ले लेते CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl होता और यहाँ पे एक और CH3 प्रेजेंट होता। मान लेते हैं अगर सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड अपन लेके चलते तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स कभी भी ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी, कभी भी ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, बीटा कार्बन से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके HCl रिमूव हो जाएगा और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl अल्कीन का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो जैसे ही अपन क्या लेके चलेंगे, टर्सरी या फिर सेकेंडरी एज ए अल्काइल ग्रुप के रूप में लेके चलेंगे, क्या बोले, सेकेंडरी और टर्सरी अगर अल्काइल हैलाइड के रूप में लेके चलेंगे तो ईथर के फॉर्मेशन के बजाय क्या करेंगे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन के अंदर क्या होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा और अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, HCl रिलीज हो जाएगा। जैसे बोला कि इसीलिए सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ग्रुप को ओनली अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड के रूप में ही लेके चलेंगे, ना कि हैलाइड्स के रूप में, क्योंकि हैलाइड के रूप में अगर लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करके अल्कीन का फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। इसलिए अपन प्राइमरी में तो अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, और अगर एल्कोक्साइड लेके चलना है तो वहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन अपन लेके चलेंगे। यही रीज़न है किस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्यों, सेकेंडरी टर्सरी एल्कोक्साइड में क्यों, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी अगर हैलाइड के रूप में प्रेजेंट है तो ईथर फॉर्मेशन के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये हो गया अपना विलियमसन सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट देखना है
अगर इथेनॉल क्या बोल सकते हैं, अगर अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो कैसे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखेंगे सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड है CH3CH2I प्लस में सिल्वर ऑक्साइड AgO Ag और प्लस में अगेन अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, तो इधर से एक AgI इधर से सिल्वर आयोडाइड और एक इधर से सिल्वर आयोडाइड रिलीज होगा और CH3CH2 अल्काइल आयोडाइड का अल्काइल ग्रुप, सिल्वर ऑक्साइड का ऑक्सीजन और सेकंड अल्काइल आयोडाइड का अल्काइल ग्रुप किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। ये हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ऐसे डिफरेंट टाइप से ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि ईथर की अगर बात की जाए, ROR ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कितना हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में से 2 ऑर्बिटल तो अल्काइल ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कितने ऑर्बिटल्स, sp3 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अल्काइल ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी बचे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एज ए लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बाकी के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बोला है कि टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर यहाँ पे ईथर प्रेजेंट होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है टेट्राहेड्रल में, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ईथर भी टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे 109 के बजाय 110 डिग्री एंगल होता है ROR। COR एंगल वो COC एंगल, जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है CH3, या फिर बोल सकते हैं ROR बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होगा, 110 होगा 109 डिग्री 828 डैश के बजाय, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अल्काइल ग्रुप में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एक 109 के बजाय 110 डिग्री एंगल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और यहाँ पे 1.3 डिवाइड डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है ईथर के अंदर। तो नेक्स्ट आज की क्लास में अपने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर नेक्स्ट क्लास से।